स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ के 9 स्वरूप हैं, इसलिए माँ को नौ दुर्गा कहते हैं। माँ के 9 स्वरूप में से 5वां स्वरूप का नाम है स्कंद माता। स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। माँ की पूजा के लिए पीले फूल अर्पण करते हैं। माँ को केले का भोग लगाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है, गुरु से संबंधित परेशानियां हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। धनु राशि और मीन राशि के लोगों ने माँ स्कंद माता की पूजा और मंत्र करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जिस परेशानियों के लिए जो अध्याय का पाठ निर्धारित किया है, नवरात्रि में उस अध्याय का पाठ करने से सफलता मिलती है। सभी सावधानियों के साथ, सभी नियमों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं तो आपको इसका श्रेष्ठ फल तब मिलेगा जब आप पूरी सावधानियों का, नियमों का पालन करोगे। तब आपको आहार, व्यवहार और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। तब आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। अध्याय का पाठ करते हैं उसके दौरान नशा, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल ना करें। चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। ज़मीन पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है, दिन में नाखून और बाल नहीं काटना है, काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना है, सात्विक भोजन लेना है, हमेशा देवी का चिंतन मनन करना है, ध्यान मंत्र कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, इनसे सदैव रहना है। दुर्गा सप्तशती के कौन से पाठ का अध्याय करने से क्या फल मिलता है? दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का पाठ करने से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। वहम, तनाव, शत्रु भय, बाधा नष्ट होती है। अगर विरोधी ज़्यादा हैं तो मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, तो विरोधियों से भी छुटकारा मिलता है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करने से यदि कोई मुकदमा चालू है उसमें सफलता मिलती है। झूठे आरोप में फंसे हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। वाणी मधुर होती है। वाणी की वजह से विरोधक तैयार होते हैं। वाणी अच्छी होती है तो विरोधक नष्ट होते हैं। दूसरा और तीसरा अध्याय साथ में पढ़ना है। दूसरा अध्याय पढ़ने के बाद तुरंत ही तीसरा अध्याय पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का पाठ करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, स्त्री के लिए और पुरुष दोनों के लिए। देवी की भक्ति का वरदान मिलता है और मानव जीवन में सफलता मिलती है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय का पाठ करने से तंत्र मंत्र बाधा से मुक्ति मिलती है, नज़र दोष से मुक्ति मिलती है और तंत्र मंत्र की चपेट में है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय का पाठ करने से बड़े से बड़ी संकट और बड़े से बड़ी समस्या, बाधा से मुक्ति मिलती है, उनका निवारण होता है। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय का पाठ करने से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है, प्रमोशन, गुप्त धन इत्यादि। गोपनीय कामनाओं के लिए 7वां अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय का पाठ करने से वशीकरण की शक्ति मिलती है, दूसरों को भी वश में कर सकते हैं। नियमित पाठ करने से समस्त धन की प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय का पाठ करने से संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो इच्छा पूरी होती है, संपत्ति का लाभ होता है। खोए हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए 9वां अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय का पाठ करने से गुमशुदा की तलाश पूरी होती है, संपत्ति मिलती है, अपूर्व शक्ति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है और संतान से सुख मिलता है। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय का पाठ करने से व्यापार में सफलता मिलती है, चिंताएं दूर होती हैं, धन में वृद्धि होती है। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय का पाठ करने से रोगों से छुटकारा मिलता है, नाम यश की प्राप्ति होती, समाज में मान सम्मान मिलता है। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ करने से देवी कृपा प्राप्त होती है, समस्त बाधा
कष्ट का नाश होता है, हर प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है, जीवन का कल्याण हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का अध्याय का पाठ सुबह शाम कर सकते हैं। अगर पाठ सुबह करते हैं तो रोज़ सुबह करें, अगर शाम को करते हैं तो रोज़ शाम को करें। आपकी ज़रूरत के अनुसार तय करें। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। पाठ करने का श्रेष्ठ समय रात्रि के 11 से 12 के बीच अगर आप पाठ करते हैं तो सर्वोत्तम परिणाम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनोवांछित फल मिलता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए नियम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमों का पालन करके करते हैं तो ही शुभ परिणाम मिलते हैं। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य लोगों तक पहुंच पाई है। दुर्गा सप्तशती देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती ग्रंथ श्रेष्ठ ग्रंथ या पुस्तक है। ग्रंथ में 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक 3 भाग में विभाजित किए गए हैं। प्रथम भाग में प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा अध्याय, उत्तम चरित्र में तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में आते हैं। इन 700 श्लोक में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती से शक्ति प्राप्ति के लिए और इसका प्रयोग करने के लिए कुछ बातें छुपाई गई हैं, यानी सुरक्षित की गई हैं। क्योंकि गलत हाथों में ग्रंथ जाता है तो उसका इस्तेमाल गलत होता है और उसके परिणाम खुद को और दूसरों को भुगतने पड़ते हैं। इसको मंत्र से किलित यानी छुपाया गया है, सुरक्षित किया है। इसका पासवर्ड रखा है। बिना पासवर्ड के यह किलित खुल नहीं सकता। इसको खोलने के लिए उत्कीर्णन करना पड़ेगा। इसके बिना सप्तशती का कोई प्रभाव नहीं मिल सकता, इसलिए उत्कीर्णन करना जरूरी है। कितना भी सावधानियों के साथ और कितनी भी सुविधा नियम के साथ सप्तशती का पाठ किया जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका मार्ग खोलना होगा। उत्कीर्णन यानी खोलने के अनेक मार्ग हैं। उत्कीर्णन के लिए मंत्र हैं और मंत्र से ही उत्कीर्णन किया जा सकता है। सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले उत्कीर्णन मंत्र 108 बार करना जरूरी है। मंत्र ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम, ओम ऐम शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठन ठन 108 बार करना है। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ किसी भी समय कर सकते हैं। नवरात्रि में सप्तशती का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देवी के सामने घी का दीपक जलाएं, लाल पुष्प अर्पण करें। इसके बाद नियम से सप्तशती का पाठ करें तो जितने दिन सप्तशती का पाठ करते हैं उतने दिन सात्विक रहना है। सप्तशती का पाठ एक बार में संपूर्ण रूप से करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक दिन में मध्यम चरित्र का पाठ करें या दूसरे दिन प्रथम और उत्तम चरित्र का पाठ करें, या रोज पाठ करते हैं तो सप्तशती का पाठ 7 दिनों में समाप्त करें। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीर्णन मंत्र करना जरूरी है, तो ही सप्तशती से फल मिलता है। उत्कीर्णन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और कीलक का पाठ कर सकते हैं। सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्ति हेतु लाल वस्त्र धारण करें, परंतु नवरात्रि में जिस दिन जो वस्त्र का रंग निर्धारित किया गया है उसका इस्तेमाल करें। नवरात्रि के अलावा सप्तशती पढ़ते हैं तो आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। जो लोग सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते वे लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो लोग देवी के 32 नामावली का पाठ करते हैं तो देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। अगर नामावली भी नहीं कर सकते तो दुर्गा सप्तशती के किसी भी श्लोक का रोज 108 बार पाठ करें, मनोवांछित फल मिलेगा। इस प्रकार 5वीं देवी माँ स्कंद माता के बारे में विस्तार से बताया। कल नवरात्रि का दिन 6वां दिन है। देवी माँ का नाम है माँ कात्यायनी। इनके बारे में कल आने वाली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।